हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु मधुस्मिता आपण मानक आम यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस करुच्ची को स्वागत करुच्ची। आज आम टीचिंग एप्टीट्यूड आउ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आजिकार क्लास प्रथम क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। निम्नोक्त मध्य केउठी इंटेलिजेंस गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुहे केउठी ना इट इज एन इनेट नेचुरल पावर एंड नॉट एक्वायर्ड ना power of intelligence differs from individual to individual ना heredity and environment exercise a good deal of influence on intelligence ना boys are more intelligent than girls। थाने ए भितर कोउटा गोटे इंटेलिजेंस कैरेक्टरिस्टिक नुहे इट इज एन इनेट नेचुरल पावर नॉट एक्वायर्ड एटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक पावर इंटेलिजेंस डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एटा भी गोटे कैरेक्टरिस्टिक आ हमर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एक्सरसाइज गुड डील ऑफ इनफॉरमेशन इंटेलिजेंस एटा भी गोटे कैरेक्टरिस्टिक किंतु बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स एटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुहे। तेणु एठी जेहेतु नॉट पचारछि आम एठी नॉट पचार तेणु यार आंसर सठिक आंसर हेबो ऑप्शन डी जहाँकि अच्छे आमर कौन ना बॉयज आर मोर इंटेलिजेंस गर्ल एटा हूँ सठिक आंसर हम तेना ऑप्शन डी यार सठिक आंसर। तार परवर्ती क्वेश्चन होउछि दी वर्ड पुवर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम दी लैटिन वर्ड ना दी वर्ड शब्द पुवर्टीटा लैटिन वर्ड केउथुरु आसी पोवर्टास पोवर्ट पोवर्टी ना पोव यह आमर पोवर्टीटा आम लैटिन वर्ड पोवर्टास रु आसी जहाँकि आमर ऑप्शन ए अटे। तार परवर्ती क्वेश्चन होउछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन्फ्लुएंसेस एडोलसेंस सेल्फ कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित मध्य केउटा एडोलसेंस सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रभावित करे फूड हैबिट ना एफियरेंस ना आम टाइप ऑफ व्हीकल वन हैज ना टाइप ऑफ ट्यूशन क्लास वन अटेंड्स। आमर एडोलसेंस सेल्फ कॉन्सेप्ट को आमर एफियरेंसटा प्रभावित करे तेणु ऑप्शन बी आर सठिक आंसर अटे। तार परवर्ती क्वेश्चन होउछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। निम्नलिखित मध्य केउ स्टेटमेंटा डेवलपमेंट पाई करेक्ट नुहे कना डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनाइट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न each phase of development has characteristic behavior all individuals are different the nature of development is determined at the टाइम ऑफ बार्थ ताने एई मध्यरु केउटा गोटे डेवलपमेंट रो ताको माने डेवलपमेंट पाई ठीक स्टेटमेंट नुहे करेक्ट स्टेटमेंट नुहे ना एटा होची एटा ऑप्शन एटा गोटे स्टेटमेंट बीटा भी स्टेटमेंट सीटा भी गोटे स्टेटमेंट किंतु ऑप्शन डी जहाँ कि अच्छी नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बार्थ जहाँकि आम जन्म समय पिलाटीर डेवलपमेंट नेचर निर्धारित यह सठिक आंसर डेवलपमेंट गोटे स्टेटमेंट नुहे तेणु ऑप्शन डी टी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होउछि परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज मोस्टली यूजफुल फॉर परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसटा मोस्टली यूजफुल क्या फॉरेनर्स ना इमोशनल डिस्टर्ब चिल्ड्रेन ना पोर चिल्ड्रेन ना ट्रांसजेंडर पर्सन यहाँ कहाँपाई आमर यूजफुल ना आमर एटा ऑप्शन है जहाँकि फॉरेनर्स पाई कौन यूजफुल अटे जहाँकि ऑप्शन है फॉरेनर्स पाई आमर कर ये टेस्टटा इम्पोर्टेंट अटे। परवर्ती क्वेश्चन होउछि डिसकाल्कुलिया इज एसोसिएटेड विथ डिसकाल्कुलिया क्या सहित संपर्कित डिफिकल्टी इन अरिथमेटिकल स्किल ना डिफिकल्टी इन रीडिंग स्किल ना डिफिकल्टी इन राइटिंग स्किल ना डिफिकल्टी इन इंग्लिश स्किल्स ताने डिसकाल्कुलियाटा आमर डिफिकल्टी इन अरिथमेटिक स्किल सहित संपर्कित अटे तेणु ऑप्शन ए आर सठिक आंसर अटे। आमर डिफिकल्टी इन रीडिंग स्किलटा आमर डिसकाल्कुलिया सहित संपर्कित अटे ना सॉरी डिफिकल्टी इन रीडिंग स्किल डिसलेक्सिया उपरे कौन कौन संपर्कित अटे जहाँकि आमर डिसलेक्सिया आउ राइटिंगटा आमर डिसग्राफिया ग्राफिया ग्राफ रू आम जापर यहाँ लेखिया सहित संपर्क डिसग्राफियाटा आमर कौन ना आमर राइटिंग स्किल संपर्कित डिफिकल्टी इन स्किल्सटा एटा ताने डिसकाल्कुलियाटा आमर डिफिकल्टी इन अरिथमेटिक स्किल सहित संपर्कित अटे। परवर्ती क्वेश्चन होउछि टेलीविजन कम्स अंडर टेलीविजन कहा अंडर आसे क्यों एड मैं क्यों उपकरणटा केवल ऑडियो एड ना केवल विजुअल एड ना ऑडियो विजुअल एड ना नन ऑफ दिस आम टेलीविजन जानते आम उभय कौन ऑडियो और विजुअल एड तेणु ऑप्शन सी यार सठिक आंसर अटे।
परवर्ती क्वेश्चन होची द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द इन्फांट बिगिन्स फ्रॉम ना इन्फांट लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रथम केमिति माने केउ उपाय बिगिन हुए फास्ट स्माइल जाला तार प्रथम लैंग्वेज डेवलपमेंट ना बार्थ क्राई तार बार्थ जो क्राईटा करे सेटा तार प्रथम लैंग्वेज डेवलपमेंट ना फास्ट फिडिंगटा ना कॉलिंग माटा होची तार प्रथम लैंग्वेज डेवलपमेंट तार इन्फांट रो प्रथम लैंग्वेज डेवलपमेंट आरंभ हुए तार बार्थ क्राई ठारू एतेबेले से जन्म समय कांदे से तार प्रथम लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तेणु ऑप्शन बी एर सटीक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का प्रযোज्य अटे ट्राइबल चिल्ड्रेन गर्ल्स ओनली ना डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन ओनली ना वीकर चिल्ड्रेन ओनली ताने बहुभाषी शिक्षाटा आमर ट्राइबल चिल्ड्रेन माने आदिवासी छात्र छात्री मानक पई आवश्यक अटे तेणु ऑप्शन ए आर सटीक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे ना निम्नलिखित मध्य केउटा पियाजेंगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट गोटे स्टेज नुहे द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर एडॉप्शन द डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक एंड परसेप्चुअल थॉट पीरियड ऑफ यूनिटेटिव थॉट ना द पीरियड ऑफ साइलेंट ऑब्जर्वेशन ताने पियाजेंगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो कोटा गोटे स्टेज नुहे ना ऑप्शन डी जहाँकि अच्छी द पीरियड ऑफ कौन साइलेंट ऑब्जर्वेशन यहीटा गोटे आमर ना पियाजेंकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट गोटे स्टेज नुहे तेणु ऑप्शन डी यार सटीक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन एजुकेशन इज ना विद्यालय शिक्षा पर एक केंद्रीय प्रायोजित योजना कौन योजना होची कौन मॉडल डिग्री कॉलेजेस एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस मिड डे मील स्कीम ना आमर हैप्पीनेस करिकुलम ताने विद्यालय शिक्षा पर केंद्रीय प्रायोजित योजना होची मिड डे मील स्कीम जहाँकि आमर ऑप्शन सी अटे। तार परवर्ती क्वेश्चन होची दी स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन आर दी स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन कौन ओनली स्टूडेंट्स को पाई ना ओनली पेरेंट्स को पाई ओनली टीचर्स को पाई ना स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स को पाई ताने स्टेक होल्डर्स एजुकेशन आमर उभय स्टूडेंट पेरेंट एवं टीचर मानक पाई प्रযোज्य अटे तेणु ऑप्शन डी यार सटीक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल मोटिव इज गोटे फिजियोलॉजिकल मोटिव रो आमर उदाहरण दियो मुझे पूर्व क्लास कही फिजियोलॉजी मोटिवटा आमर हायरार्की ऑफ नीड्स जहाँकि अब्राहम मास्लो द्वारा दि जाइथिला तार प्रथम स्टेप हूँ फिजियोलॉजिकल नीड्स जहाँकि आमर एयर वाटर फूड शेल्टर स्लीप एगुड़ा सब आमर फिजियोलॉजिकल नीड ऊपर नीड भीतर जाए आउर सेकेंड स्टेज सेफ्टी नीड्स जहाँकि आमर पर्सनल सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स हेल्थ प्रॉपर्टी एगुड़ा सब सेफ्टी नीड्स अंडर जाए एवं थार्ड अच्छी लव एंड बिलोंगिंग जहाँकि फ्रेंडशिप इंटीमेसी फैमिली सेंस ऑफ कनेक्शन एगुड़ा सब आम लव एंड बिलोंगिंग भीतर जाए एवं फोर्थ अच्छी एस्टीम जहाँकि रेस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम स्टाटस रेकग्निशन स्ट्रेंथ एगुड़ा सब एस्टीम भीतर जाए एवं माने पंचम स्टेप होची सेल्फ एक्सप्रेशन जहाँकि आमर डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी जहाँकि मनीष आशा करे ताठ अधिक किसी माने आमर आत्मसिद्धि सेटा आमर सेल्फ एक्सप्रेशन जहाँकि आमर पंचम स्टेप होची जहाँकि अब्राहम मास्लो द्वारा हायरार्की ऑफ नीड्स रो 5टी स्टेप तेणु एठी प्रथम जो स्टेपटी सभा तले अच्छी जो स्टेपटी प्रथम तेणु यही फिजियोलॉजिकल आम नीड होची आमर फूड जहाँकि आमर ऑप्शन आमर ए रे अच्छी तेणु ऑप्शन ए आमर सटीक आंसर अटे। तापरे परवर्ती क्वेश्चन होची दी थ्योरी ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ नीड्स रैंकिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन नीड्स वाज गिवन बाय ए फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन कहा द्वारा दिया जाइथिला आमर एबे कहि गलनी कौन ना बर्नार्ड ना एटिंगसन ना मास्लो ना हेब एटा आमर कौन कहा जाइथिला ना मास्लो द्वारा अब्राहम मास्लो द्वारा दिया जाइथिला तेणु ऑप्शन सी आर सटीक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची वन बेसिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज गोटे बेसिक फैक्टर जहाँकि आम लर्निंग इन्फ्लुएंस करे से कौन फ्रेंड्स गाइडेंस बर्थ ऑफ द चाइल्ड ना सेक्स ऑफ द चाइल्ड ना रेडीनेस ताने लर्निंग प्रभावित करता गोटे बेसिक फैक्टर होची रेडीनेस जहाँकि पिलाटी प्रस्तुति ने से कौन कर पाठ पढ़ा प्रति पाठ पढ़ा तार लर्निंगटा सफल हो तेणु ऑप्शन डी यार सटीक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची
Which of the following is a step of test construction? নিম্নোক্ত মধ্যে কেউটা টেस्ट କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ରିଲାଏବିଲିଟି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପ୍ଲାନିଂ ନା ନର୍ମସ୍। ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲାନିଂ, ଯାହାକି ଯୋଜନା ଗୋଟେ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦି ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ବାୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚର ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇନ୍। ଟିଚର ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏନ୍ସାର୍ରେ ମାନେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିଥାନ୍ତି? ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ଏନ୍ସାର୍, ଏସେ ଟାଇପ୍ ଏନ୍ସାର୍, ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଟାଇପ୍ ଏନ୍ସାର୍ ନା ଫିଲିଂ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ଟାଇପ୍ ଏନ୍ସାର୍। ତାହେଲେ ବାୟସନେସ୍ଟା ଆମର ବେଶୀ ହୁଏ ଏସେ ଟାଇପ୍ ଏନ୍ସାର୍ରେ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାର୍କଟି ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଏସେ ଟାଇପ୍ ଏନ୍ସାର୍ରେ ଟିଚର ମାନେ ବାୟସନେସ୍ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ଦି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ କୋର୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯାହାକି ଗୋଟେ କୋର୍ସର ଶିକ୍ଷାର ବର୍ଷର ଶେଷରେ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ୍ ନା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁଟା ପୁରା ଏଣ୍ଡରେ ହୁଏ ତାକୁ ଆମର ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫର୍ମେଟିଭ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାହାକି ଆମର ମଝିରେ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ହେଲା ଫର୍ମେଟିଭ୍। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯାଏ। ଆମର ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପ୍ରତି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005 has been prepared by। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥିଲା? NU, EPA, ICSE, CBSE ନା NCERT। ତାହେଲେ ଏହା ଆମର NCERT ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି In which of the following grading methods grades are provided on the basis of the relative position or ranks of the students in their class or group? ଏହାକୁ କି ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ? এই ମେଥଡ଼କୁ ରିଲେଟିଭ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ ନା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର କ୍ରାଇଟେରିୟନ୍ କୁହାଯାଏ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ମେଥଡ଼ଟିକୁ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି Which of the following is an advantage of rubrics? rubricsର ଗୋଟେ advantage କ'ଣ? rubrics are as a tool of assessment may be well used as both self-evaluation device or external evaluation device। ନା rubrics as a tool of assessment is helpful for teachers evaluation ନା rubrics as a tool of assessment is helpful for parents evaluation ନା none of these। ତାହେଲେ rubricsଟା ଆମର rubricsର ଗୋଟେ advantage ହେଉଛି rubricsଟା ଉଭୟ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ଏବଂ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍। କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? ଅଦର କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନା ଡିବେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆମର ଅଦର କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ? ସିମିଲାର ୱିଥ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ମୋର୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଦେନ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଲେସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଦେନ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଆମର ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା ହେଉଛି ମୋର୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଦେନ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି CCE stands for। CCE କ'ଣ? CCEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ CCEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଯାହାକି ଆମର ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି One recent trend in evaluation in school education is। ଆମର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି? ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ, ଗ୍ରେଡ଼ିଂ, ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ନା ହାପିୟରଲି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ, ଯାହାକି ଏବେ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Development means a progressive series of changes that occur as a result of maturation and experience। Who said this? ଏଟାକୁ ଆମର କିଏ କହିଥିଲେ? GW ଆଲପର୍ଟ
ए एनगेल ना जेई एंडरसन ना इबी हल्लक ताने एही मतटी आमर देइथिले इबी हल्लक जाके आमर ऑप्शन डी रे अछि। परवर्ती क्वेश्चन डी होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेवलपमेंट निम्नलिखित मध्य केउटी डेवलपमेंट पाई एक ट्रू स्टेटमेंट अटे। आमर केउटी ना डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय हेरिडिटी एलोन ना डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय एनवायरनमेंट एलोन ना डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ना डेवलपमेंट इज नाइदर कॉज्ड बाय हेरिडिटी नॉर आमर बाय एनवायरनमेंट। तेणु या सठिक आंसर टी हेबो ऑप्शन सी जहाँकि आम डेवलपमेंट उभय हेरिडिटी आउ एनवायरनमेंट द्वारा कौन होता है प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू एच इंटू ई ताने एई दुईटार मिश्रण आम डेवलपमेंट होता है। तेणु ऑप्शन सी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन टी होची दी वन वर्ड व्हिच बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंस इज चेंज दी चेंज इज फिजियोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हु सेड दिस यही मतटा किए देइथिले आमर देइथिले आमर स्टैनली हॉल जीन पियाजे ना बिगे एंड हंट ना जॉर्ज शील्ड यही मतटी आमर देइथिले बिगे एंड हंट जहाँकि आमर ऑप्शन सी रे अछि। तार परवर्ती क्वेश्चन होची हीरो वर्शिप इज वेरी प्रोमिनेंट इन व्हिच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हीरो वर्शिपटा ह्यूमन डेवलपमेंट रे को स्टेज रे अधिक प्रोमिनेंट अटे इन्फेंसी चाइल्डहुड एडोलेसेंस ना एडल्टहुड एई आमर हीरो वर्शिपटा आमर एडोलेसेंस रो गुटे वेरी प्रोमिनेंट स्टेज ह्यूमन डेवलपमेंट माने एडोलेसेंस स्टेज रे एटा अधिक विशिष्ट अटे। तेणु ऑप्शन सी यार सठिक आंसर हबो। परवर्ती क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नीड ऑफ एडोलेसेंस तुम कोड एडोलेसेंस रे एक नीड नुए नीड ऑफ एसोसिएशन विथ अपोजिट सेक्स नीड फॉर सक्सेस ना डिजायर फॉर न्यू एक्सपीरियंस ना नीड ऑफ गुड पेन ताने या सठिक आंसर टी हबो कोटा कोटा एडोलेसेंस नीड नुए एटा ऑप्शन ए गुटे नीड बी गुटे नीड सी गुटे नीड किंतु ऑप्शन डी गुटे तार नीड नुए तेने एटू नॉट पचारछि तेणु ऑप्शन डी आर सठिक आंसर हबो। परवर्ती क्वेश्चन होची दी ऑथर ऑफ द बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड पब्लिश इन 1983 इज आमर जो आमर फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तकटी जहाँकि आम 1983 मसीह पब्लिश है क्या द्वारा रचित होता गिलफोर्ड वर्नन हावर्ड गार्डनर ना टोरेंस यहाँ आमर क्या द्वारा पब्लिश होता यार ऑथर होती हावर्ड गार्डनर जहाँकि ऑप्शन सी रे अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन होची द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट टास्क्स फॉर डिफरेंट फेजेस इन लाइफ स्पान हैव बीन गिवन बाय क्या द्वारा दिया जाइतिला हल्लक ना हेविगस्ट ना पियाजे ना स्किनर ताने यह हमर ऑप्शन भी जाके हेविगस्ट द्वारा दिया जाई थिला। ताले परवर्ती क्वेश्चन होची फुल फॉर्म ऑफ एसएमडीसी रा फुल फॉर्म कौन स्कूल मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट कमिटी स्टेट मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट कमिटी स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट काउंसिल तेणु एसएमडीसी रा फुल फॉर्म होची स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी जहाँकि आमर ऑप्शन सी रे अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन होची गर्ल्स एज ए ग्रुप टेंड टू बी हैप्पियर देन बॉयज ड्यूरिंग ना झील मैंने क्यों स्टेज रे पुओ मान अपेक्षा अधिक खुशी था चाइल्डहुड इन्फेंसी एडल्टहुड ना ऑल ऑफ दिस ताने एटार सठिक आंसर हे ऑप्शन ए जहाँकि चाइल्डहुड समय गर्ल्स माने बॉयज मान अपेक्षा अधिक टिके खुशी थांती। तार परवर्ती क्वेश्चन होची गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रेन को आमर आउ कौन भाव जाना शुणा क्रिएटिव चिल्ड्रेन पावरफुल चिल्ड्रेन टैलेंटेड चिल्ड्रेन ना इनफेरियर चिल्ड्रेन आमर गिफ्टेड चिल्ड्रेन को अन्य नाम होची आमर ऑप्शन सी जाके टैलेंटेड चिल्ड्रेन भाव में कौन जना सुना। तापर परवर्ती क्वेश्चन होची MHRD was created in the year MHRD रा फुल फॉर्म होची मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जहाँकि केबे क्रिएट होता सृष्टि होता 1947 1964 1985
ନା 1971। ଏହା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା 1985 ଯାହାକି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ରେ 1985 ମସିହାରେ ଏଇଟା କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Which of the following is not a leadership skill? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ ନୁହେଁ? ହାଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ହାଇ ରିଲେସନସିପ୍ ସ୍କିଲ୍, ନା ହାଇ ୱାର୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ନା ହାଇ ପାୱାର ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ସ୍କିଲ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ଯାହାକି ହାଇ ପାୱାର ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ସ୍କିଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଆମର ନା ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Which of the following is not a function of educational management personnel? କୋଉଟା ଗୋଟେ educational management personnel function ନୁହେଁ? Mobilizing and allocating resources, na designing and developing reforms measures, na framing education objection policies, na taking decision consulting the parents। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଗୋଟେ educational management personnel function ନୁହେଁ ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ଟେକିଂ decisions consulting the parents। ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ନା କ'ଣ ନୁହେଁ ଆମର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ NCERT। NCERT ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଟୁ ଗାଇଡ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ରେଗୁଲାରଲି, ଟୁ ଗାଇଡ୍ ଦି ଟିଚର୍ସ ଫର୍ ବେଟର ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ଲେସନ୍ସ, ନା ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ସ, ନା ଟୁ disseminate improve educational techniques and practices in schools। ତାହେଲେ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆମ କ'ଣ ନା NCERT ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଟୁ disseminate improved education techniques and practices in schools। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କମିଶନ UGSC was formally established by Government of India by an act of parliament in the year। କେବେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା UGCଟା? ଆମର 1964, 56 and 52 ନା 46? ଏହା ଆମର ହେଇଥିଲା 1956 ଯାହାକି ଆମର ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି an example of commonly employed qualitative assessment tool is। କ'ଣ ଗୋଟେ commonly employed qualitative assessment ଉପକରଣ କେଉଁଟା? ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ, achievement ଟେଷ୍ଟ, ନା ଅବଜରଭେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ? ଏହାର ଆମର ସାଧାରଣ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ଅବଜରଭେସନ୍ ଯାହାକି ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Which of the following is characteristic of a good test? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଟେ? ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ଲାନିଂ ଦି ଟେଷ୍ଟ, ଟ୍ରାଏଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟେଷ୍ଟ, ନା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଯାହାକି ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Days and nights are caused by motion of the earth। What kind question is? ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଟାଇପ୍, ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ଟାଇପ୍, କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍, ନା ଆମର ମ୍ୟାଚିଂ ଟାଇପ୍? ତାହେଲେ ଏଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଟାଇପ୍ ନୁହେଁ କି ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ଟାଇପ୍ ନୁହେଁ କି ମ୍ୟାଚିଂ ଟାଇପ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଯାହାକି କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା ଅଟେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Which state is the largest producer of copper in India? What type of question is this? ଏଇଟା କି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ରିକଲ୍ ଟାଇପ୍, ନା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟାଇପ୍, ନା ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ଟାଇପ୍? ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସିମ୍ପଲ୍ ରିକଲ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା ଅଟେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି A test is said to be valid if it measures। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟକୁ ତାର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମାନେ ବୈଧ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ମେଜର କରାଯାଉ କାହା ଦ୍ୱାରା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ମେଜର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଅଟ୍ ଟୁ ମେଜର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ପ୍ଲାନ୍, ନା ହାଉ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟକୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କରାଯାଏ ଯଦି ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ମେଜର ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଅଟ୍ ଟୁ ମେଜର ତାର ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Which of the following is not a guiding principle of NCF 2005? କେଉଁଟା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ର ଗୋଟେ ଗାଇଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ନୁହେଁ? କନେକ୍ଟିଂ ନଲେଜ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ,
ensuring that learning shifts from rote method, making examination more flexible and interacting then with the classroom life. The students need to appear in examination regularly. ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ ନା ଆମର ଜାତୀୟ NCF 2005 କେବଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେ ଏକ୍ସାମିନେସନକୁ ରେଗୁଲାର ଆପିୟର করে এটা ଗୋଟେ ତାର ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଆମର ନୁହେଁ, ଗାଇଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆର୍ ଅଲୱେଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସଡ ଇନ୍ ନା ଆମର ମେଜରମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁବେଳେ କିପରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହୁଏ, ପିକ୍ଚର୍ସ, ଡିରେକ୍ସନ୍ସ, ସ୍ପେଲିଂସ, ନମ୍ବର୍ସ। ତାହେଲେ ଏହା ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହୁଏ ନା ନମ୍ବର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଫର ଦି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ନିଂ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିୟରାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଟ୍ ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିୟର୍ସ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଟୁଲ୍ସ ମେ ପ୍ରୁଭ କ୍ୱାଇଟ୍ ବେନିଫିକାଲ। କେଉଁ ଟୁଲଟା କ୍ୱାଇଟ୍ ବେନିଫିକାଲ ହୁଏ? टीचर मेड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट ना क्वेश्चनराइज। ताने एटा पय कोटा गुटे बेनिफिशियल अटे ना हमर ऑप्शन डी जाकी क्वेश्चनराइजटा गुटे हमर बेनिफिशियल माने क्वाइट बेनिफिशियल अटे। तार परवर्ती क्वेश्चन होची process and tasks of measurement and evaluation in the field of education is governed by which of the following principle। क्यों प्रिंसिपल द्वारा कौन करना गवर्न करा दिया जाइए? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ टोटली एंड कम्प्रिहेंसिव, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टूल्स एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ना ऑल ऑफ दिस। या हमर कौन सब ऑप्शन ए बी आउ सी द्वारा कौन है ना हमर गवर्न करा तेणु यार सठिक आंसर है ऑप्शन डी जाकि ऑल ऑफ दिस। तार परवर्ती क्वेश्चन होची दी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज और डायग्नोस्टिक टेस्ट रो मुख्य उद्देश्य कौन अटे? टू फाइंड आउट द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टू formulate a plan for seeing remedial actions, na to find out the progress of students after 6 months of completion of the course, na to find out the progress of students after completion of the whole course, na to give reward to the students। ଆମର diagnostic test objective ହେଉଛି to find out the nature and causes of the learning problems of students and to formulate a plan for seeing remedial actions। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର डायग्नोस्टिक टेस्ट गोटे ऑब्जेक्टिव। तेणु ऑप्शन ए आर सठिक आंसर अटे। आज एतिकी। जदि आपण क्लास टी भल लगी तेज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। परवर्ती क्लास रे आमे आउ किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करवा। धन्यवाद। जदि आपण किछि डाउट थाए तेबे कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबे। वीडियो को संपूर्ण देखिथिबारु आपन धन्यवाद।